Hello dear students, today we will discuss worksheet number 32, class 9th, science, motion, graphical representation of speed. Jigyasa Didi, can we calculate the speed of an object by its distance time graph? Gyan, we know that linear motion may be uniform and non-uniform motion. When an object covers equal distance in equal interval of time, it is known as in uniform speed. Speed of an object can be represented by distance time graph. The distance time graph of an object moving with uniform speed is a straight line, whereas it is curved line for non-uniform speed of an object. यानी कि आप ये देख सकते हैं सीधी लाइन है तो ये यूनिफॉर्म मोशन है. अगर कर्व होती यानी कि जो स्पीड है वो कम ज़्यादा हो रही है, भीड़ भाड़ वाली सड़क की है. स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्पीड. हायर द स्लोप हायर विल बी स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ये जो लाइन जा रही है अगर जितनी ज़्यादा ये तिरछी होगी उतना ही ज़्यादा स्पीड इसकी ज़्यादा होगी. We can easily calculate the speed of an object from its distance time graph by the following way. इस तरीके से हम इसका स्पीड जो है ज्ञात कर सकते हैं. नंबर 1, मार्क 2 पॉइंट A and B on the straight line in distance time graph of an object moving with uniform speed. ठीक है, A और B पॉइंट ले लीजिए आप. इसमें सबसे पहले काम ये करिए. अच्छा, उसके बाद ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस फ्रॉम ए एंड अनदर लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस फ्रॉम बी. इस तरह से पैरेलल लाइन आप खींच लीजिए. एक ए से और एक ए और बी से खींच लीजिए पहले, फिर एक्स एक्सिस के पैरेलल और फिर वाई एक्सिस के पैरेलल. तो आपको मिल जाएगा S2 एंड S1. ऑन वाई एक्सिस डिस्टेंस मिल जाएगा S1 एंड S2 और टाइम मिल जाएगा इधर एक्स एक्सिस पे. ठीक है, T2 एंड T1. जितना टाइम लिया है, जितना डिस्टेंस कवर करने के लिए मिल जाएगा. मार्क 2 पॉइंट A एंड B ऑन द स्ट्रेट लाइन एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड वी हैव मार्क्ड. ड्रॉ a line parallel to x axis from point A and another line parallel to y axis from point B. ये भी हम कर चुके हैं. These two lines meet at point C and make a triangle ABC. In this triangle, AC denotes the time interval T2 minus T1. AC टाइम बता रहा है कि कितना टाइम लगा है और BC बता रहा है कितना. एंड फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड BC डिनोट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड S2 माइनस S1 फ्रॉम वाई एक्सिस में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है. देयरफॉर दिस ऑब्जेक्ट्स मूव फ्रॉम A to B. इट कवर्स द डिस्टेंस S2 माइनस S1 इन टाइम T2 माइनस T1. Then it is speed is equal to distances upon time. डिस्टेंस कितना होगा S2 माइनस S1 और टाइम कितना होगा T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 38 माइनस 28. क्योंकि S2 38 है और S1 28 है, आप देख सकते हैं इसको. और T2 56 है और T1 42 है, आप ग्राफ में देख सकते हैं. तो आंसर आ गया 10/14 और 0.71 किलोमीटर पर मिनट. नॉर्मली मीटर पर सेकंड पूछा जाता है, बट इसमें किलोमीटर पर मिनट दे दिया तो हमने इसमें ही कर लिया. द गिवन डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज डिफरेंट पोजीशन ऑफ अ कार दैट इज फ्रॉम पॉइंट A टू B. दिस कार मूव विद ए यूनिफॉर्म स्पीड. आप देख सकते हैं लाइन सीधी है तो यूनिफॉर्म स्पीड ही है. ठीक है, फ्रॉम पॉइंट B टू C स्ट्रेट लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस के, यानी टाइम वाली लाइन के, यानी टाइम बढ़ रहा, बस डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा. तो फ्रॉम पॉइंट B टू C इट स्टॉप्स एंड रिमेन्स एट रेस्ट. गाड़ी अगर रेस्ट में तो आप सीधी लाइन खींच देंगे एक्स एक्सिस के, टाइम वाली एक्सिस के. फ्रॉम C टू D अगेन इट मूव्स विद हायर यूनिफॉर्म स्पीड. अब C से D के बीच में आप देख सकते हैं और ज़्यादा जो लाइन हो गई है और ज़्यादा तिरछी हो गई है, यानी कि स्पीड बढ़ चुकी है बट यूनिफॉर्म स्पीड है. ठीक है. Below mentioned distance time graph shows different types of motion of an object. ग्राफ shows uniform speed of an object. आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन है तो ग्राफ
ए में स्ट्रेट लाइन है तो ये यूनिफॉर्म स्पीड है। ग्राफ बी शोज नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन है या ठीक है एक कर्व टाइप की लाइन है, देन इट इज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ग्राफ सी शोज दैट ऑब्जेक्ट इज रेस्ट। अगर टाइम के पैरेलल टाइम वाली लाइन है जो एक्स एक्सिस उसके पैरेलल लाइन चलेगी तो भाई ये क्या है, एट रेस्ट है। अच्छा, नाउ लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन। स्टडी द गिवन डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ कार, कैलकुलेट इट स्पीड्स विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ। तो आप ये देख सकते हैं डिस्टेंस वाई एक्सिस पे है, टाइम एक्स एक्सिस पे है, सारे पहले से ही मिला रखे हैं इन्होंने। तो कोई सा भी पॉइंट ले लीजिए, 1 to 2 से ले लीजिए, 3 4 5 6 कुछ भी ले सकते हैं। हमने ले लिया है इसमें 4 to 5, यानी कि हमने 2 पॉइंट ले लिए हैं। 4 को जो 40 से मिला रहा है वो वाला पॉइंट ले लिया हमने, और 50 को 5 से जो मिला रहा है वो पॉइंट ले लिया। तो ए भी हमने इस तरीके से इस पर ऐसे लिख दिया है, और ए को हमने एक्स के पैरेलल लाइन खींच ली है, वाई को मिला दिया, यानी ए को 40 से मिला दिया और बी को हमने 50 से मिला दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास आ गया ए बी सी। तो अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए ए बी, यानी स्लोप चाहिए हमें। स्लोप स्पीड को बताता है। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, बी से सी तक जो उसने कवर करा वो S2 और S1 है। ठीक है, तो हमारे पास S2 और S1 आ चुका है। S2 हमने 50 ले लिया है और S1 40 ले लिया है। तो S2 माइनस S1 V इज इक्वल टू, यानी चाल बराबर S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। तो T2 हमारा क्या हो गया है, A to C, यानी C T हो गया है 5 और A हो गया है, A कितना हो गया है 4। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं 50 माइनस 40 अपॉन 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड आ चुका है आंसर हमारा। किसी भी स्लोप पे ले लें आप, 10 से 20 वाले में ले लेंगे तो भी यही आंसर आएगा। ठीक है ना, क्योंकि स्पीड यूनिफॉर्म है। अब हम डिस्कस करते हैं, स्टेट 2 डिफरेंसेस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। In uniform speed, an object covers equal distance in equal interval of time. The distance time graph of an object moving with uniform speed is a straight line. In non-uniform speed, an object covers unequal distance in equal interval of time, and the distance time graph for an object moving with non-uniform speed is a curved line. Okay. क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रॉ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर द फॉलोइंग कंडीशन। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये आपके पास है, आप इसमें से कोई सा भी ग्राफ बना सकते हैं। सी बना सकते हैं, फॉर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट के लिए सी है, और फॉर नॉन यूनिफॉर्म के लिए बी है, और यूनिफॉर्म के लिए ए है। तो बी में आप कर्व भी बना सकते हैं, सिंपल सा कर्व बना लें तो भी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को शो कर देगा। लेकिन सी में तो आपको स्ट्रेट लाइन बनानी पड़ेगी पर पैरेलल टू टाइम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। स्लोप क्या है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, वो उसकी स्पीड को शो करता है।